ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। एक बार इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू चैनल को तो देखिए, बोलोगे फ्लोरिया सर आपका चैनल ही हमें सबसे अच्छा लगता है। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन अर्थात एक वचन से प्लूरल मतलब बहुवचन बनाने का जो श्रृंखला चल रही है, इसका पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हमने पिछले वीडियो नाउन एंड नंबर पार्ट 2 में बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो कुछ नियम हैं, उनमें हमने बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ 5 या 6 प्रकार से रूल हैं, जिनसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एस लगाकर, किसी भी नाउन के अंत में एस लगाकर, किसी नाउन के अंत में ईएस लगाकर, किसी नाउन के अंत में आईईएस लगाकर, किसी नाउन के अंत में वीईएस लगाकर, किसी में आर-ई-एन लगाकर और किसी किसी में हमने वावल को चेंज करके बनाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ तो लिया है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 6 प्रकार से हम बदल सकते हैं। कहीं एस लगाते हैं, कहीं ईएस लगाते हैं। लेकिन कभी-कभी बहुत बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहीं पर हम एस लगाते हैं, वहाँ सिंगुलर प्लूरल बनता है और कहीं पर एस ईएस लगाते हैं तो ठीक उल्टा सिंगुलर बन जाता है। तो यही पर यहाँ पर आपको बताना है कि जो सिंगुलर से प्लूरल बनता है वो केवल आप पहले याद रख लीजिए, केवल नाउन का बनता है। नाउन, NOUN, नाउन का मतलब संज्ञा का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। और किस प्रकार से बनता है, एस लगाकर, ईएस लगाकर, ठीक है, आईएस लगाकर, वीएस लगाकर या वावल चेंज करके। तो समझ में आ गया कि नाउन का ही क्या बनेगा, सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, ठीक है। और वो कैसे बनता है, ये 6 प्रकार से बनता है। एक चीज़ तो ये आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी कि काउंटेबल नाउन का ही क्या बनेगा, सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे तेल है, जैसे मटेरियल नाउन है, ठीक है ना, सोना, चांदी, तेल, घी, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, एक चीज़। दूसरा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाव इमोशन से होते हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक मशीन है और भगवान ने उसमें सॉफ्टवेयर डाले हैं जो हंसना, ट्रुथ, लाइफ, है ना, ये जो इमोशंस हैं, हंसना, रोना, खुश होना, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, मतलब भाव हैं। तो इनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इनका हम प्लूरल नहीं बनता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है हमारे बीच में कि हम अगर वर्ब के पीछे एस ई एस लगा देते हैं तो यहाँ पर पूरा चेंज हो जाता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, ठीक है ना। अगर हम वर्ब के पीछे क्या करते हैं, एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बोला मैंने, वर्ब के पीछे एस ई एस लगाएंगे सिंगुलर बन जाएगी, और अगर हम नाउन के पीछे एस ई एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। दोनों अपोजिट होती है वर्ब और नाउन का इस केस में, कि अगर हम नाउन देखो, बोथ गर्ल्स, अगर हम गर्ल है, एक लड़की थी, इसके पीछे एस लगाया, गर्ल्स हो गया, ठीक है ना, प्लूरल हो गया। ऐसे ही तो ये क्या है, नाउन के पीछे एस लगा के प्लूरल बनता है। बॉयज है, नाउन है, बॉयज, सिंगुलर था बॉय, उसमें एस लगाया, बॉयज, प्लूरल नाउन बन गया। फिर यू है, ठीक है ना, यू मतलब तुम, ठीक है, यू एक एक्सेप्शन है, ये कभी ये सिंगुलर होता है वैसे जनरली ना, यू मैं एक आदमी से भी बोल सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में इसको हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि यू का मतलब सिंगुलर एक आदमी के लिए भी हो सकता है, एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। जैसे मैंने बहुत से बच्चे क्लास में बैठे, मैंने कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, आप सभी इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो इसलिए अंग्रेजी में इसको हमने क्या रखा है, प्लूरल में ही मानते हैं। अगर आप एक व्यक्ति के लिए भी बोलेंगे यू तो वो प्लूरल होगा। तो यू, ठीक है ना, यू के साथ आर लगी है तो समझ में आया, तो प्लूरल नाउन है। तो समझ में आ गया कि जब नाउन के पीछे एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, और ठीक उल्टा होता है अगर वर्ब के पीछे एस लग जाता है। जैसे रीड है, ठीक है, अब रीड, आर ए डी, रीड है, तो ये प्लूरल है, और हमने इसमें एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, ठीक है ना। आप समझ में आया। टीच है, टीचर टीचेस, ठीक है। अब टीच होता है पढ़ाना, तो अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो अब सिंगुलर बन जाएगा। तो वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। और आपको आज हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के पहला रूल बताते हैं कि बाय एडिंग एस, आपको पिछले वीडियो में बताया था नाउन एंड नंबर 2 में, पार्ट 2 में, आप उसको वहाँ देख लेंगे। तो बाय एडिंग एस द टू दिस सिंगुलर नाउन, कि हम किसी नाउन के पीछे एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं,
आपके यहाँ पर लिखा है द प्लूरल इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द एंड ऑफ एनी नाउन। इट्स मीन सामान्यतः किसी भी नाउन के अंत में, संज्ञा के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं फैन। फैन मतलब पंखा, एक पंखे की बात हो रही है। आपने बहुत सारे पंखों की बात करनी है तो आपने इसके पीछे क्या लगा देना है, एस लगा देना है, फैन से हो जाएगा। पेन एक वर्ड है, पेन से हो जाएगा। ठीक है, पेन मतलब लिखने वाला पेन। अब फ्लैट एक शब्द है, फ्लैट आपको पता है फ्लैट बिल्डिंग में होती है ना, मकान, तो फ्लैट फ्लैट से हो जाएगा। चेयर चेयर से हो जाएगा। शर्ट कमीज शर्ट से हो जाएगा। तो समझ में आया कि पहला रूल क्या है कि यदि किसी नाउन के अंत में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। बहुत अच्छा रूल है। अब इसी का दूसरा रूल देखते हैं, ई एस लगाकर। तो बाय एडिंग ई एस टू दी सिंगुलर नाउन, तो क्या कहते हैं, यूजुअली द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस इफ देयर इज एस 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 सी एच एस एच ओ एक्स, ओके, एंड जेड। देयर आर 6, ये जो 6 यहाँ पर आपको लेटर दिख रहे हैं, ये लेटर को याद आपने करना है। तो आपने क्या करना है कि यदि किसी भी जो नाउन होगा उसके पीछे आपने अंत का अक्षर देखना है, हमेशा एस नहीं लगाना। मतलब पिछला रूल हमने बताया था कि एस लगाकर बनता है, ये हमेशा रूल नहीं है। कहते हैं इंग्लिश को एक्सेप्शन की भाषा कहते हैं। एक्सेप्शन समझते हैं, अपवाद। अपवाद मतलब जो एक रूल दूसरे रूल को फॉलो नहीं करता। तो आपने देखना है कि वो नाउन के पीछे ये 6 लेटर तो नहीं है, एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ एक्स और जेड, 7 लेटर हैं। अगर ये 7 लेटर हैं तो वहां पर एस नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, ई एस लगेगा। तो देखते हैं एस, पहला लेटर है एस, बस, बी यू एस, अंत में एस है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर ई एस लगेगा। पिछला रूल में एस लगना था लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्स। दूसरा रूल है, अगर 6 ये 7 लेटर आपने याद रखने हैं, ये किसी भी नाउन के पीछे हैं तो वहां पर ई एस लगेगा। गैस, गैसेज हो जाएगा। अब डबल एस से क्या होता है, क्लास, सी एल ए एस एस, डबल एस आपने देखा तो सीधे ई एस लगा देना है। ग्लास होता है, ग्लास का डबल एस देखा, ई एस लगा देना है। ठीक है, अब एस एच, तीसरा वर्ड लेटर क्या है, वो एस एच, बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी, ठीक है ना, ओके, बुशेज हो जाएगा। ब्रश आपने देखा, ब्रश हम ब्रश करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ब्रश, बी आर यू एस एच, यहाँ पर देखा है लास्ट में एस एच है तो यहाँ पर ई एस लग जाएगा। बहुत से बच्चों की बात हो रही है। अब आया डिस, डी आई एस एच। अब देखो डिश का मतलब क्या होता है, आपको पता है डिश का मतलब 2-3 चीज होती है ना। एक तो डिश का मतलब होता है थाली, प्लेट, इट्स मीन, है ना। एक तो डिश का मतलब होता है पका हुआ भोजन, जो हम कहते हैं ना आज क्या क्या डिश बनी है। और एक डिश का मतलब होता है लाइफ लगा, ठीक है, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, इट्स मीन डिश। जो हम डिश छतरी लगाते हैं एंटीना की, ठीक है, 3 यहाँ पर डिश का यूज होते हैं। तो आपने यहाँ पर डिश के लिए क्या है, डी आई एस एच, एक डिश की बात हो रही है, एक प्लेट की बात हो रही है, तो एस एच। तो आपने देखना कि एस एच लग गया तो ई एस हुआ, क्योंकि रूल क्या है कि जब ये 6 लेटर होते हैं तो ई एस लगता है। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड और आया सी एच। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान देखना है कि सी एच, आपने देखना है सी एच का कभी कभी मतलब चौ होता है और कभी कभी मतलब कौ होता है। तो जब चौ आएगा लास्ट में, उसका उच्चारण हिंदी भाषा के चौ आएगा तभी उसमें ई एस लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपके यहाँ पे स्क्रीन में भी लिखा है। जैसे देखते हैं मैच, एम ए टी सी एच, मैच मतलब मुकाबला, कॉम्पिटिशन, ठीक है, दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है उसको सी एच, मैच, ठीक है। तो चौ आ रहा है तो इसका मतलब ई एस लगेगा, अगर यहाँ पर कौ आएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। बेंचेज, बी ई एन सी एच, बेंच, तो बेंच में चौ आ रहा है तो ई एस लगेगा। बैच है, ठीक है ना, ये बैच, पहला बैच चल रहा है क्लास का, कोचिंग क्लास का पहला बैच चल रहा है। बैच मतलब समूह, एक प्रकार से, है ना, ग्रुप, ठीक है, ओके। फिर ब्रांच, ब्रांच शाखाएं, जैसे स्टेट बैंक की ब्रांच, कैनरा बैंक की ब्रांच, शाखा, ठीक है, ओके। तो आपने ध्यान देना कि सी एच का मतलब चौ होना चाहिए तो ई एस लगेगा। फिर एक्स, ठीक है, एक्स मतलब बॉक्स, जिस शब्द के पीछे एक्स लगेगा वहां पर बॉक्सेज, ई एक्स हो जाएगा। टैक्स है, टैक्स मतलब कर, जिसको कर, जैसे आपने जीएसटी, ठीक है, देखा होगा ना, कर, टैक्स, टैक्सेस हो जाएगा। अब लास्ट में जेड, क्यू यू आई जी, क्विज, कहते हैं ना क्विज चल रही है। तो आपको हम अभी उत्तराखंड की जीके की क्विज भी चला रहे हैं अदर वीडियो में, तो उनको भी आप देखते रहिए क्विज में। तो क्यू यू आई जी, क्विज। यहीं पर सुमित पांडे का कमेंट आया, नाइस सर, और नाइस एक्सप्लेनेशन। ओके, खुशी जोशी भी यहाँ पर कमेंट कर रही है कि सर आपका पढ़ाया हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू बोथ ऑफ यू। ओके, तो मैं आशा करूंगा कि सभी लोग ऐसे कमेंट करते रहें, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें, और मैं आपके नामों को यहाँ पर डालने की कोशिश करूंगा। यहीं पर चिंटू गोस्वामी का भी दोबारा कमेंट आया, चिंटू गोस्वामी, खुशी जोशी, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं। ज्योति रावत भी हमें काफ़ी समय से फॉलो कर रही है। तो ये कुछ बच्चे हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, इंकरेज करते हैं, ठीक है, ओके। तो क्विज जेड है,
तो जेड QUIZ क्विज मतलब होता है श्रृंखला, प्रश्नोत्तरी, हम है ना, जो हम प्रश्न पूछते हैं तो क्विज। टोपाज, टोपाज क्या होता है? टोपाज मतलब होता है रत्न, ठीक है ना, जैसे डायमंड होता है, पर्ल्स होते हैं, पर्ल होते हैं ना, तो डायमंड टोपाज। ओके, तो TOPAZ है, अगर ने जेड देखा तो आपने यहाँ पर ES लगा देना है। तो अब ये आपके समझ में आ गया होगा। और एक इसी रूल का एक्सेप्शन अभी मैंने बताया था कि जनरली S लगाकर प्लूरल बनता है, लेकिन आपने 6 अक्षर देखने हैं, 6 लेटर, SSCHOXZ, है ना, लेकिन इनमें एक लेटर था CH। अगर CH का उच्चारण चौ होगा तो ES लगेगा। अगर किसी भी एक वचन करता जात सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में CH का मतलब क होगा तो वहां पर ES नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन में लिखा है कि यहाँ पर S लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे। तो ये एक्सेप्शन है, अंग्रेजी को एक फनी लैंग्वेज कहा जाता है कि एक्सेप्शन की भाषा है। एक्सेप्शन आपके यहाँ पर लिखा है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। जब कोई एक नियम दूसरे नियम को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो जैसे देखते MONARCH है, यहाँ पर CH है, अभी पिछले देखा बेंच था, ठीक है ना, बेंच में ब्रांच था, CHO आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मोनार्क आ रहा है। मोनार्क का मतलब होता है राजा, ठीक है ना, राजा रानी या राज्य भी होता है मोनार्क का मतलब। तो ठीक है, तो मोनार्क का मतलब यहाँ पर CH का मतलब क आ रहा है, तो अगर क आएगा तो यहाँ पर S लगेगा, ना कि ES। इसी प्रकार स्टमक है, स्टमक मतलब आपको पता है कि पेट बोलते हैं, दो पेट होते हैं ना हमारे, एक बेली होता है, ठीक है, बेली डांस कहते हैं ना, और दूसरा स्टमक पेट होता है। तो STOMACH, कुछ हिंदी मीडियम के छात्र स्टमच भी पढ़ देते हैं, स्टमच नहीं स्टमक, मक क आएगा तो पेट। तो समझ में आया, आज हमने आपको 3 रूल बताए हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको अगले 3 रूल बताएंगे सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के, ठीक है, पार्ट 2 में। तो आप इसको बने रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप जरूर मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा वीडियो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि पूछने में कोई पैसे नहीं लगते भाई, ठीक है ना, और टीचर का काम बच्चों की हर क्वेरी को शांत करना है। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तब भी आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपका अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और आपको भी अपना बेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि कुछ वक्त खुद अपने को भी दे दो, ठीक है ना, वरना वो दुनिया सारी उम्र आपसे छीन लेगी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो अपने लिए कुछ समय निकालो, इस वीडियो को जरूर देखो, ठीक है, और जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलते रहे। धन्यवाद, आपका दिन मंगल